नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ॐ हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 62वें श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। इस 61वें श्लोक में आचार्य ने कहा था कि अस्थिरता, उपयोग की अस्थिरता अर्थात उपयोग आत्मा से अस्थिर होकर रहेगा तो अनेक दोषों का प्रसंग आएगा। आत्मा से भटका और राग में कसायों में अटका, ये समझ लेना चाहिए। तो ये बात आचार्य ने कही और निष्कर्ष की बात ये कही कि हमें अपना उपयोग अपने आत्मा में लगाना चाहिए, तो सर्व दोषों से हम बच जाएंगे और परम आनंद रूप अवस्था हमारी प्रकट हो जाएगी। अब इसी संदर्भ में आचार्य समंतभद्र स्वामी का यहाँ पर एक श्लोक उद्धृत किया है। आचार्य ने उसे मूल ग्रंथ के श्लोकों के क्रम में ही गिना है। यहाँ पर लिखा गया है कि वैसा ही श्री समंतभद्र स्वामी ने कहा है। श्री समंतभद्र स्वामी ने यही प्रतिपादित किया है, ऐसा वृद्ध मत संवाद बता रहे हैं। वृद्ध मत संवाद का एक तो ये अर्थ हो सकता है कि जो उनके पूर्वाचार्य हैं उन्होंने जो बात कही है वह यहाँ पर हम उद्धृत कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको हम यहाँ कह रहे हैं। अपनी बात को समर्थन देने के लिए आचार्य यहाँ उन अपने पूर्वाचार्यों का, प्रतिष्ठित आचार्यों का उद्धरण देते हैं। तो देखिए यहाँ 62वां श्लोक है। श्लोक पढ़ेंगे। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्। न सा तत्रारंभो न सा तत्रारंभो
अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न स तत्रारंभो अस्त्यणुरपि च यत्राश्रम विधौ ततस्तत् सिद्ध्यर्थं परम करुणो ग्रंथमुभयम् भवानेवात्याखिन्न च विकृत वेशोपधीरतः। भूतानां जगति विदितम ब्रह्म परमम। इसका छंद ख्याल में नहीं आ रहा है कि अभी जो चल रहे थे वो तो नहीं है, इसकी लय अलग है और इससे अच्छी लय होगी तो कोशिश करेंगे। अहिंसा भूतानां जगति विदितम ब्रह्म परमम। इसकी लय ऐसी अभी सामान्य लय ही पड़ी है, विशेष लय ख्याल में आएगी तो बताएंगे। अहिंसा भूतानाम जगति, जगति अर्थात जगत में, अहिंसा भूतानाम, अहिंसा भूतानाम अहिंसा, प्राणियों की अहिंसा, विदितम ब्रह्म परमम, परमम ब्रह्म विदितम, कि परम ब्रह्म के रूप में विदितम अर्थात जानी गई है। प्राणियों की अहिंसा वो किसके रूप में जानी गई है? परम ब्रह्म के रूप में जानी गई है। कहां? इस जगत में। न स तत्र आरंभः अस्ति अणुः अपि च यत्र आश्रम विधौ, कि जहां अणुमात्र भी आरंभ है अर्थात हिंसा है, विद्यमान है, ऐसी उस आश्रम विधि व्यवस्था में वह अहिंसा संभव नहीं है। जहां थोड़ा सा भी आरंभ है, आरंभ का अर्थ क्या होता है नित्या मैत्री? ऐसे कार्य जिन कार्यों को करने से हिंसा हो उसको कहते हैं आरंभ। जैसे हमने झाड़ू लगाई, क्या हुआ कि उसमें जीव हिंसा हुई कि नहीं हुई? बहुत सूक्ष्म जीव जो हैं वो भी, उनकी हिंसा भी होती है। कभी चींटी आदि जो दिखने वाले जीव हैं वो, उनकी भी हिंसा हो जाती है। तो आरंभ, कपड़े धोते हैं, भोजन बनाते हैं, और भी साफ सफाई करते हैं, और भी अनेक कार्य करते हैं घर गृहस्थी के, तो उनमें सब में आरंभ होता है। आरंभ में मतलब ऐसे कार्य जिनमें हिंसा होती है तो वे आरंभ कहलाते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी भी हिंसा हो यदि किसी आरंभ में, तो वह फिर वो अहिंसा नहीं कहलाएगी। ठीक है। और ततस्तत् सिद्ध्यर्थम परम करुणो ग्रंथ मुभयम, कि उसकी इसलिए उस अहिंसा की या पूर्ण अहिंसा की, ततः इसलिए, तत् सिद्ध्यर्थम उसकी सिद्धि के लिए, अर्थात अहिंसा की सिद्धि के लिए, पूर्ण अहिंसा की सिद्धि के लिए, परम करुणो ग्रंथम उभयम, की परम करुणा से युक्त परम करुणा से युक्त ग्रंथम उभयम, ये उभय ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ क्या है यहाँ? परिग्रह। उभयम ग्रंथम, दो तरह का परिग्रह। कौन कौन सा होता है दो तरह का परिग्रह नित्या? दो प्रकार का परिग्रह कौन सा होता है? अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। क्या बात है, देखो ये बच्चे होना चाहिए होशियार। ठीक है, बहुत अच्छा। तो तुरंत दो पूछे तो अंतरंग बहिरंग, 24 पूछेंगे तो 24 गिनाएंगे, है ना? मिथ्यात्व से लेके 14 आरंभ अंतरंग, और 10 बहिरंग, इस तरह 24 होते हैं। तो ये दो अभी हुए, दो अंतरंग बहिरंग।
ग्रंथ का अर्थ यहाँ पर है ग्रंथम अर्थात परिग्रह, दो तरह का, उभयम अर्थात दो तरह का परिग्रह। भवान एव अत्याच्छीन न च विकृत वेशोपधिरतः, कि भवान एव आप ही, ये दो तरह का परिग्रह जो है वह आप ही क्या करते हैं आप कि अत्याक्षीण, यहां लिखा ना, भवान एव अति आक्षीण, है ना, अक्षित, यहाँ आधार ना है ना, जो यहां तक लेना, इसको विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो ता आ जाएगा। तो आप ही उसका क्या करते हैं, दोनों तरह के परिग्रह का त्याग करते हैं। ठीक है, आप परम करुणावान हैं, इसलिए आप दोनों तरह का परिग्रह छोड़ देते हैं, 10 तरह का बहिरंग और 14 तरह का अंतरंग, है ना। अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व पहला है परिग्रह है, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, 4 कसाएं हो गई। और फिर 9 नो कसाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। तो ऐसे 14 जो, ये 14 गिनाए नाम, जिसमें मिथ्यात्व और 4 कसाय और 9 नो कसाय, ये होते हैं 14 अंतरंग परिग्रह, मतलब आत्मा के परिणामों में होने वाला विकार, ये परिग्रह है। तो उनका भी आप त्याग करते हैं। और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह, ठीक है ना, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप, भांड, ये जो 10 प्रकार के कुल मिला के जैसा रूप हमारा जन्म लेते ही हुआ था, उसके अतिरिक्त जो भी कुछ है बाहर, उस सब का त्याग कर देते हैं, है ना। वस्त्र, आभूषण, जो मकान, धन, घोड़ा, नौकर, चाकर, सब सब छोड़ देते हैं। तो ये बहिरंग परिग्रह कहलाते हैं, 10 तरह के। तो 10 तरह के बहिरंग और 14 तरह के अंतरंग, इस तरह अंतरंग और बहिरंग सब तरह के परिग्रहों का त्याग आप ही करते हैं। और न च विकृत वेशा उपधिरत, कि जो विकृत वेश वाले हैं वे करते हैं क्या, किंतु विकृत वेशधारी तथा परिग्रहधारी किसी शासनेतर देव ने नहीं त्याग किया है, कि उनका त्याग कोई जो अन्य लोग हैं, वेशधारी हैं, विकृत वेश को धारण कर। जैन दर्शन में 4 ही लिंग श्रद्धा पूर्वक कहे, मुनि, आरिका और एलक, क्षुल्लक। ठीक है ना, इसके अलावा कोई लिंग पूजा श्रद्धा योग्य नहीं है। ठीक है ना। तो बाकी और भी जो तरह तरह के वेश बना लेते हैं, कोई अलग अलग रंग के कपड़े पहन के, और कोई और अलग तरह के आडंबर रख के मुनिराजों की पीछी रख लेंगे, किसी और मत के व्यक्ति का वेश, वो वस्त्र धारण कर लेंगे। ऐसे कुछ ना कुछ आडंबर करके वो अपना अलग तरह का एक लिंग धारण कर लेते हैं, तो कुलिंग है वो, है ना, वो विकृत वेशधारी है। तो विकृत वेशधारी हो और उपाधि को धारण करने वाला हो, अर्थात परिग्रह को धारण करने वाला हो। ठीक है, तो वो न च, और वो नहीं त्याग करता है इन 14 तरह के अंतरंग और 10 तरह के बहिरंग परिग्रह का। उसके ये इनका बिल्कुल भी त्याग नहीं है। 14 अंतरंग का तो 1% त्याग नहीं हो सकता, 1% भी, क्योंकि मिथ्यात्व तो पहला परिग्रह है, वो पहला नहीं छूटा तो आगे के छूट ही नहीं सकते। तो उसने विकृत वेश धारण किया है, इसका तात्पर्य है वो मिथ्या दृष्टि है। ठीक है ना। तो इस तरह से वह विकृत वेशधारी, वह परिग्रहधारी कोई भी देव है, वह इन सब का त्याग नहीं कर सकता। ठीक है, तो इनका त्याग हे जिनेन्द्र परमात्मा केवल आप ही ने किया है। ठीक, तो इसीलिए आप सर्व प्रकार से अहिंसा से युक्त हैं, आप परम वितरागी हैं, ये बात यहाँ बताई गई है।
देखिए अपन यहाँ और पढ़ते हैं फिर से। उत्थानिका, वैसा ही श्री समंतभद्र स्वामी ने कहा है। श्री समंतभद्र स्वामी ने यही प्रतिपादित किया है, ऐसा वृद्धमत संवाद बता रहे हैं। खंडान्वय, प्राणियों की अहिंसा लोक में परम ब्रह्म के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जाती है नित्या? परम ब्रह्म के रूप में जानी जाती है। अहिंसा को परम ब्रह्म का रूप कह रहे हैं। कितनी महान होती वह अहिंसा। अहिंसा बहुत व्यापक शब्द है। केवल जीव को नहीं मारा वो अहिंसा इतना ही नहीं है ना। वो तो वो नहीं मारा वो तो अहिंसा है ही, लेकिन इसके अलावा बहुत गहराई है उसमें। देखो आगे लिखा है, प्राणियों की अहिंसा लोक में परम ब्रह्म के रूप में जानी जाती है, प्रसिद्ध है। जहां अणुमात्र भी परिग्रह हिंसा विद्यमान है, ऐसी उस आश्रम विधि व्यवस्था में वह अहिंसा संभव नहीं है। जिसके थोड़ा सा भी परिग्रह विद्यमान है, उसको वह अहिंसा नहीं हो सकती, जो भगवान जो परम ब्रह्म के रूप में कही गई है। ठीक है? क्यों? आगे लिखा है, इसीलिए उस अहिंसा या पूर्ण वीतरागता की सिद्धि उपलब्धि के उद्देश्य से परम करुणा से युक्त आप तीर्थंकर नमीनाथ जिनेन्द्र ने ही दोनों बाह्य व अंतरंग अभ्यंतर परिग्रह को त्याग दिया था। किंतु विकृत वेशधारी तथा परिग्रहधारी किसी शासनेतर देव ने नहीं त्याग किया है। तो ये नमीनाथ भगवान का नाम क्यों आया ब्रैकेट में? ये नमीनाथ भगवान की स्तुति है, जो समंत भद्राचार्य के स्वयंभू स्तोत्र के अंदर है। बृहद स्वयंभू स्तोत्र, उसका उद्धरण है ये। ठीक है, देखो जिस समय विधान सिद्धांत विधि में थोड़ा भी सावध्य व्यापार होता है, ऐसी वह हिंसा नहीं है, वहां पर उस सिद्धांत दर्शन में प्राणियों की अहिंसा परम ब्रह्म स्वरूप होती है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध ही है। जिस समय विधान अर्थात सिद्धांत विधि में थोड़ा भी सावध्य व्यापार, सावध्य व्यापार का क्या अर्थ होता है? कोई आरंभ कार्य, ऐसा कार्य जिसमें सावध्य हो मतलब हिंसा हो, वो सभी व्यापार अर्थात कार्य वो सावध्य व्यापार है। तो जिस विधान में अर्थात सिद्धांत विधि में थोड़ा भी सावध्य व्यापार होता है, ऐसी वह हिंसा नहीं है। वहां पर उस सिद्धांत अर्थात दर्शन में प्राणियों की अहिंसा परम ब्रह्म स्वरूप होती है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध ही है। इस कारण से अहिंसा लक्षण वाले परम ब्रह्म की सिद्धि के लिए परम कारुण्य से युक्त होकर आपने तीर्थंकर नमीनाथ ने ही बाह्य और आभ्यंतर प्रवर्तमान क्षेत्र और मिथ्यात्वादी 10 और 14 भेदों वाले दोनों परिग्रहों का त्याग किया है, और आप विकृत वेशों से युक्त नहीं हुए हैं। क्या यहाँ कहा है ये जिस समय विधान में थोड़ी भी सावध व्यापार है, वह ऐसी वह हिंसा नहीं है। हिंसा नहीं है की जगह अहिंसा नहीं है होना चाहिए। एक बार अपन देखते हैं ऊपर थोड़ा। यद आश्रम विधौ अणुरपि आरंभ सा नास्ति। मतलब यहाँ ये बता रहे हैं कि जिस आश्रम विधि में थोड़ा सा भी सावध्य है, आरंभ है, वो अहिंसा नास्ति। सा आहिसे नास्ति, आहिसे लिखा ना, अकेला हिसे नहीं लिखा। ये कन्नड़ भाषा है, बीच में जो ब्रैकेट दिए हैं संस्कृत है, मूल श्लोक में है जो। तो अहिंसे ऐसा होता तो ये अहिंसा है ना, आहि से तो नास्त
आहि से इल्ल, इल्ल का मतलब नहीं है, मतलब वह अहिंसा नहीं है। कौन सी अहिंसा नहीं है? कि साबद्ध व्यापार से युक्त है, वह अहिंसा नहीं है। जिस भी कार्य में, पूजन में, विधान में, इनमें भी, है ना, ये आरंभ कार्य तो होता है, और घर गृहस्थी में तो आरंभ कार्य होते ही है। तो जिस भी आश्रम विधि में हिंसा होती है, अर्थात साबद्ध व्यापार होता है, ठीक है ना, वह अहिंसा नहीं है। और भगवान जिनेंद्र के मत में भगवान जिनेंद्र ने अहिंसा को, पूर्ण वीतरागता को, जो सब समस्त परिग्रह से रहित है, उसको परम, उसको अहिंसा कहा है और परम ब्रह्म कहा है। उस अहिंसा को परम ब्रह्म स्वरूप कहा है। देखिए, प्राणियों की अहिंसा, ये तो अपन ने पढ़ लिया था, यहां पर कंफ्यूजन हुआ था तो अपन ने देख लिया। जिस समय विधान में थोड़ा भी सावध व्यापार होता है, ऐसी वह अहिंसा नहीं है, ठीक है। वहां पर उस सिद्धांत दर्शन में प्राणियों की अहिंसा परम ब्रह्म स्वरूप होती है, ऐसा लोक में प्रसिद्धि ही है। अब ठीक बैठ गया। इस कारण से अहिंसा लक्षण वाले परम ब्रह्म की सिद्धि के लिए परम कारुण्य से युक्त होकर आपने, अर्थात तीर्थंकर नवीनाथ ने ही बाह्य और अभ्यंतर, प्रवर्तमान क्षेत्र और मिथ्यात्वादी 10 और 14 वेदों वाले, देखो, क्षेत्र और मिथ्यात्वादी, तो क्षेत्र में, क्षेत्र आदि में 10 बहिरंग, और मिथ्यात्वादी में 10 14 अंतरंग। तो क्षेत्र और मिथ्यात्वादी 10 और 14 भेदों वाले दोनों परिग्रहों का त्याग किया है, और आप विकृत वेशों से युक्त नहीं हुए हैं, ठीक है। और जो विकृत वेशों से युक्त हुए हैं, वे अहिंसक नहीं कहे जा सकते, वे एक भी परिग्रह के त्यागी नहीं हो सकते, ठीक है। उनके अंतरंग तो पूरे के पूरे चल रहे। भावार्थ, निष्परिग्रही व्यक्ति के लिए विकृत वेश घटित नहीं हो सकते हैं, ऐसा तात्पर्य है। जो निष्परिग्रही है, निर्ग्रंथ है, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित है, उसका वेश विकृत नहीं हो सकता, ठीक है ना। बाहर भी जो वेश होता है ना, दिगंबर, नग्न दिगंबर रूप, यथाजात रूप कहा है, जैसा जन्म लिया है वैसा ही रूप उसका होता है। कोई चश्मा पहन के नहीं आता, कोई भी और तरह की विकृतियों से युक्त नहीं आता कि बाहर में कुछ कोई कपड़े पहने आता हो, ठीक है ना। तो जो भी हम ऊपर से धारण करते हैं वो विकृति है। तो जैसा जन्म लिया था और यथाजात रूप कहा था, वैसा ही रूप बाहर में होना चाहिए। और अंतर में 14 प्रकार के परिग्रह का अभाव होना चाहिए। तब अंदर में 14 प्रकार का के परिग्रह का त्याग, और बाहर में 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग। इस तरह वह निष्परिग्रही है, निर्ग्रंथ है, और जो निर्ग्रंथ होता है वह विकृत वेशधारी नहीं हो सकता। और यदि कोई विकृत वेशधारी है तो वो निर्ग्रंथ नहीं हो सकता, उसके अंतरंग परिग्रह तो पूरे विद्यमान हो, ठीक है ना। विशेष प्रस्तुत पद्य वृद्धमत संवाद के रूप में आचार्य समंत भद्र की उक्ति है, जिसे यहाँ उद्धृत किया गया है। यह पद्य आचार्य समंत भद्र की प्रसिद्ध कृति बृहत स्वयंभू स्तोत्र में उपलब्ध होता है। पद्य संख्या 119, ठीक है। आगे, परम ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ क्या है? देखो, ये जो अभी ऊपर बताया है उसको और विश्लेषित कर रहे हैं, विशेष है ये। तो परम ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ क्या है? परम ब्रह्म बताया था पिछले छंद में, परम ब्रह्म अर्थात निशुद्धात्मा, वो परम ब्रह्म है, वह परमात्मा है। और परम ब्रह्म अर्थात सिद्ध परमात्मा, कार्य परमात्मा के रूप में। परम ब्रह्म वो सिद्ध भगवान है, और पर निश्चय से निशुद्धात्मा, व्यवहार से पंच, वो सिद्ध भगवान, ठीक है। तो परम ब्रह्म अब कैसा होता है? ये तो स्वभाव की बात हो गई, है ना। स्वभाव से तो परम ब्रह्म है ही आत्मा,
वो पूर्ण अहिंसक है, वीतराग है। अब पर्याय की बात करें, परम ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ क्या है? तो अब परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, मतलब अपने शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता हुई है, तो उसका अर्थ क्या है? पूर्ण अहिंसकत्व अर्थात वीतरागता की स्थिति को प्राप्त करना। पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हो गया अर्थात परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो जैसे कि यहां आने वाला है, क्योंकि रागादि की उत्पत्ति को अमृतचंद्र आचार्य ने हिंसा कहा है। अपराधुर्भावा खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति, है ना, ऐसा एक श्लोक है। तो उसमें ये बताया गया है कि रागादि भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है और रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। तो यहां पर रागादि भावों की उत्पत्ति को अमृतचंद्राचार्य ने हिंसा कहा है और रागादि भावों की उत्पत्ति नहीं होने को ही अहिंसा कहा है। तो रागादि का नहीं होना वो क्या है? क्यों नित्या? जिसके रागादि ना हो उसको क्या कहते हैं? वीतराग कहते हैं ना, वीतराग। तो वीतराग और अहिंसक एक ही बात है, वीतरागता और अहिंसकत्व एक ही बात हो गई। यहां लिखा पूर्ण अहिंसकत्व, ब्रैकेट में लिखा वीतरागता की प्राप्ति को, स्थिति को प्राप्त करना। ठीक है, परम ब्रह्म की प्राप्ति का अर्थ है पूर्ण अहिंसकत्व की प्राप्ति, स्थिति को प्राप्त करना, पूर्ण वीतरागता की स्थिति को प्राप्त करना। क्योंकि रागादि की उत्पत्ति को अमृतचंद्राचार्य ने हिंसा कहा है। अतएव मुक्ति के साधकों ने हिंसा व रागादि वर्धक व्यवधानों, उपवेश व परिग्रह आदि को अपने से दूर किया है। जो मुक्ति मार्ग के साधक हैं, मुक्ति पथ के पथिक हैं, उनने क्या किया कि सब प्रकार की हिंसा को छोड़ दिया। सब प्रकार के रागादि वर्धक व्यवधान, मतलब जो बाधाएं हैं, जो 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 साधन जो रागादि को बढ़ाने वाले होते हैं, उन सबको त्याग दिया। तो जो परिग्रह है, वस्त्रादि का परिग्रह, जो भी परिग्रह है, वो परिग्रह हमारे अंदर रागादि की वृद्धि करता है और वह आरंभ से उत्पन्न होता है, तो वह हिंसा है ना। तो इस तरह वह मुक्ति मार्ग का साधक जो है, वह ऐसे साधनों को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वह निष्परिग्रही होता है, निर्गंत होता है। अतएव मुक्ति के साधकों ने हिंसा व रागादि वर्धक व्यवधानों, ब्रैकेट में है कुवेश व परिग्रह आदि को अपने से दूर किया है। ठीक है ना, परिग्रह से रहित होगा तभी वह पूर्ण वितराग होगा, परम अहिंसक होगा। और परम अहिंसक होना, पूर्ण वितराग होना ही परम ब्रह्म की प्राप्ति है। ठीक है, समस्त विकारों व विकार साधनों में परिग्रह का स्थान सबसे व्यापक है। सारे विकारों में, विकार जितने भी राग द्वेष मोह क्रोध मान माया, सब वह विकार साधन, विकारों के साधन जो भी परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह, वो विकारों का साधन है। तो उसमें परिग्रह का स्थान सबसे ऊपर है ना। वो व्यापक है, क्योंकि क्योंकि परिग्रह के अंदर सारे विकार भी आ जाते हैं, विकारों के साधन भी आ जाते हैं। ठीक है, व्यापक है वो, मतलब उसका फैलाव ज्यादा है, क्षेत्र ज्यादा है। जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। परिग्रह बोला मतलब सारे पाप उसके अंदर समाहित हो गए, सारी कसाएं भी उसके अंदर आ गई। ऐसा सबसे बड़ा पाप है परिग्रह। लेकिन लोगों को परिग्रह पाप नहीं लगता, हिंसा बड़ा पाप लगती है। हिंसा से बड़ा झूठ, झूठ से बड़ा चोरी, चोरी से बड़ा कुशील, कुशील से बड़ा परिग्रह पाप है ना। क्या हमें लगता है कि परिग्रह पाप है? विचार करना चाहिए। अतः 10 प्रकार के बहिरंग व 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों का त्याग मुक्ति साधना में अति आवश्यक है। इसलिए हमें यदि मुक्ति की प्राप्ति करनी है
तो सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना चाहिए। ठीक है। प्रस्तुत पद में परिग्रह त्यागी तीर्थंकर नमीनाथ का विश्लेषण परम करुण दिया गया है। परम करुण कहा गया है भगवान नमीनाथ को। ठीक है। परिग्रह त्यागी को परम करुण कहा गया है, वीतरागी कहा गया है। अब वीतरागी है और करुणावान भी है, ये कैसे हो सकता? करुणा तो दया को कहते हैं, दया राग है। तो एक तरफ वीतरागी कहा और एक तरफ करुणावान कहा, तो करुणा का क्या अर्थ है यहाँ? परम करुणा का क्या अर्थ है? प्रस्तुत पद में परिग्रह त्यागी तीर्थंकर नमीनाथ का विश्लेषण परम करुण दिया गया है। करुणा आत्म स्वभाव भूत धर्म भी है और मोह का चिन्ह भी। दो हैं उसके प्रकार, दो दृष्टियों से अलग अलग करुणा। अब यहां कौन सा करुणा का भाव लिया गया है? वो मोह का चिन्ह वाला या आत्म स्वभावभूत धर्म वाला, धर्म के रूप में? ठीक है। आत्म स्वभावभूत करुणा को परम विशेषण के साथ प्रयोग किया गया है। यहां जो परम करुण कहा तो समझ जाना चाहिए कि सामान्य करुणा की बात नहीं है। यहां पर आत्म स्वभावभूत जो धर्म है उसको करुण कहा गया है, करुणा कहा गया है, इसलिए परम विशेषण लगाया। तो आत्म स्वभावभूत करुणा को अर्थात वीतरागता को, परम अहिंसा को, ठीक है, जिसमें रागादि की उत्पत्ति होती ही नहीं, ऐसे परिणाम को परम विशेषण के साथ प्रयोग किया गया है। आचार्य विद्यानंदी ने अष्ट सहस्त्री में कहा है, समस्त अंतराय कर्म के क्षीण होने से वीतराग व वीत मोह आत्मा में स्वाभाविक उपेक्षा भाव तथा अभय दान स्वरूप प्रकट होता है, जो परम दया या परम करुणा है, ऐसा आत्ममीमांसा में आया है। ठीक है। तो जब परम दया कहा जाए, परम करुणा कहा जाए, तो समझना चाहिए कि वो वीतरागता की बात की जा रही है, परम अहिंसा की बात की जा रही है, अहिंसा का जो निश्चय स्वरूप है उसकी चर्चा की जा रही है। क्योंकि अहिंसा वह है जिसमें रागादि की रंच मात्र भी उत्पत्ति ना हो। तो रागादि वो अशुभ रागादि अकेली की बात नहीं है, शुभ राग की ही बात है। कोई भी तरह का राग उत्पन्न ना हो और आदि में राग द्वेष मोह कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, तो वही भाव अहिंसा है, वही वीतरागता है। उसी को यहाँ परम करुण कहा गया है, करुणा कहा गया है, परम करुणा कहा गया है। और उसी को आप्तमीमांसा में परम दया कहा गया है। वही दया धर्म है, अहिंसा धर्म है। जब दया धर्म कहा जाए, अहिंसा धर्म कहा जाए और उस वह परम धर्म कहा जाए उसको, तो समझना चाहिए वो पूर्ण वीतरागता की बात है। वहां पर साधारण दया की बात नहीं है, वहां साधारण करुणा की बात नहीं है जो शुभ राग रूप है। वहां वीतरागता रूप है जो करुणा है, उसकी ही बात समझना चाहिए, उस दया की ही बात समझना चाहिए। दया धर्म को मूल है, तो ये दया धर्म को मूल है, अहिंसा। और वो कौन सी अहिंसा? जिसमें रागादि की उत्पत्ति बिल्कुल ना हो, मतलब वीतरागता रूप भाव। तो वीतरागता को ही यहाँ पर परम करुणा कहा, परम दया कहा, और वही परम दया धर्म है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमें अपने अंदर ऐसी परम दया, परम करुणा, परम अहिंसा प्रकट करना चाहिए। यदि हमें मुक्ति मार्ग का पथिक बनना है और मुक्ति को पाना है, तो बाहर के सब परिग्रह को छोड़ देना है और भेद विज्ञान के द्वारा, आत्मानुभूति के द्वारा, आत्मस्वरूप की स्थिरता के द्वारा अंतरंग परिग्रह का भी अभाव करना है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जितने भी विकार हैं, सब विकारों का अभाव करना है। तभी हम वास्तव में परम वीतराग हो पाएंगे, परम करुणावान हो पाएंगे, परम अहिंसक हो पाएंगे, परम दयावान हो पाएंगे, और तभी हम निर्वाण पद की प्राप्ति कर पाएंगे। ऐसी निर्ग्रंथ अवस्था हम सबकी हो और हम सब भी एक दिन
इस परम आनंद रूप मोक्ष अवस्था को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना। जिनवाणी सुति नित्या। जय स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदगिरी श्री विमल धारा जय निशुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रभावती रागादि विकलम तोड़ के शरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज जोड़ के। यहाँ ये एक बार मुझे लय ख्याल में आ गई है तो मैं आपको सुना देता हूँ। हिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं। ये वाली लय है। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं। महावीर स्वामी नयन पथगामी। ये वाली जो लय है ना, महावीर अष्टक, वो लय है इस छंद की। अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सात्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रम विधौ ततस्सिद्ध्यर्थं परम करुणो ग्रन्थमुभयम् भवानेवात्याखीन्न च विकृत वेशोपधिरतः अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रम विधौ ततस्तत्सिद्ध्यर्थं परम करुणो ग्रन्थमुभयम् भवानेवात्याखीन्न च विकृत वेशोपधिरता। ठीक है, इस तरह से इस छंद की लय भी हमने जान ली और इस तरह ये छंद पूरा किया। अब हम कल सोमवार को इसके आगे 63वें छंद की चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा आने वाली है। इस परम योगी शरीर के प्रति भी ममकार नहीं करता, ये बात कही है यहाँ। परिग्रह से ममकार नहीं करता, परिग्रह का त्याग करता, निर्ग्रंथ होता है। अब शरीर अकेला बचा तो उसके साथ भी ममकार नहीं करता, उससे भिन्न अपनी आत्मा में ही ध्यान लगाता है, उसको ही अपना स्वरूप मानता है और इस तरह आत्मा की साधना करने वाला ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसी सुंदर चर्चा ये आने वाली है, वो हम करेंगे। बोले द्वादशांग निर्माणी माता की जय। महान धर्म की जय। जय।